बिल्कुल, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रूर आमिर साहब उस पर बात करेंगे। आयाज साहब, आप क्या कहते हैं? नून लीग तो ये कहती है कि अभी तक के नताइज के मुताबिक हम इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बना पाएंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत बनाने की, एक तो जिस तरह से नून लीग कह रही है कि हम पोजीशन में हैं, तो अगर हुकूमत बना लेते हैं तो किन किन चैलेंजेस का सामना होगा, और फिर जो सियासी बहरान इस वक्त वहाँ है, आपको लगता है कि वो ख़त्म हो सकेगा, बेहतर हो सकेंगे वहाँ? एक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी उनको मिल गई है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि पीपल्स पार्टी थर्ड फेज का बायकॉट करने नहीं जा रही, ये भी अपनी जगह हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि मोहसिन नकवी साहब के फरमुदात के बाद राब्ते और बढ़ गए हैं दोनों पार्टीज़ में, और ये तय हो गया कि अब इलेक्शन की हद तक अपना इख्तलाफ रखेंगे और जो भी इख्तलाफी बयानात होंगे उसके बाद शायद आपको नई सफ़बंदी नज़र आए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आए ये इत्तेहाद आपको दोनों जमातों का। उसकी वजह ये है कि वो नए सूबे, ज़ाहिर है वो कोई मजाक नहीं है कि आज कहा और रात को बैठ के उस पर फैसला हो गया और कल सुबह वो नए सूबे बन जाएंगे। वो दोनों को सूट नहीं करते नए सूबे, इसलिए वो इस तरफ नहीं आएंगे। ये तो अपनी जगह हकीकत हो गई। ये भी फैक्ट है कि दोनों पार्टीज़ को पता था, गिलगित पीपल्स पार्टी को मिलना था, मिल गया। आज़ाद कश्मीर PMLN को मिलना था, मिल गया। बाकी वो कैंपेन किसकी अच्छी थी और प्रोग्राम किसने अच्छा पेश कर दिया, मॉडल कौन सा अच्छा था, ये बेमानी सी बातें हैं इस सिस्टम में। ये कभी इन पे बात हो सकती है, जाहिर है अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की यकीन दहानी मुझे करा दें कि जी वाकई चीज़ें नज़र आती रही हैं और जिस तरह से सपोर्ट मिलती रही है इस इलेक्शन में PMLN को, वो भी हमारे सामने है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिलावल साहब का जो ज़्यादा गुस्सा था, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो ये था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि PMLN को पहले फेज़ में इतनी ज़्यादा सीटें दे दी जाएंगी। कुछ थोड़ा वो चाह रहे थे कि जैसे गिलगित में हुआ, बाद में PMLN की सीटें बढ़ी, तो कुछ इस तरह का मामला उनके, और मुमकिन है कि अगले फेज़ में और कल जो होने वाला रिजल्ट, एक तो चूँकि वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी लीड के साथ आ गया, आपको पता है 5 वोट उसके ज़्यादा हैं, तो वो जीत सकता है बहरहाल, और बाकी और हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाए। उसके बाद फिर ये दोनों जमातें इकट्ठी बैठी होंगी, मिल के फैसले कर रही होंगी कश्मीर के भी। और जहाँ तक आपका सवाल है, मामलात बेहतर होंगे नहीं होने वाले जब तक आप उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे। अभी तो जाहिर है ये था ना कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि चूँकि PMLN का प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट भी PMLN का हो। उसकी वजह ये कि अगर ये सेटअप ना बनाना होता तो फिर उससे पहले इलेक्शंस हो चुके होते प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि इस सेटअप में ये दोनों करने जा रहे हैं। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है, कल कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाया करती हैं यहाँ, तो इसलिए वो इशू जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, वो मसाइल रहेंगे। और पीपल्स पार्टी तो चले, वो उस पर इल्ज़ाम है उनके वज़ीर-ए-आज़म पे के दोनों तरफ खेल रहे थे, वो उनके साथ भी थे, और जैसे राना सनाउल्लाह के बयान का आपने हवाला भी दिया जी। तो PMLN तो ये नहीं कर सकेगी वहाँ, ज़ाहिर है PMLN का मैंडेट डिफरेंट है जो उसको दिया गया है, तो इसलिए मुझे मुश्किलात वहाँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बढ़ती भी नज़र आ रही हैं, ये याद रखिएगा, कम होती भी नज़र नहीं आ रही। सही है सब, आपको ये मुश्किलात बढ़ती भी नज़र आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो सकें, लेकिन इस पर फैसल साहब और इलियास साहब की राय भी लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ चुकी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात की बौछार जारी है और नून लीग भी आपस में एक दूसरे की जानिब इल्ज़ामात के तीर चला रहे हैं। फैसल साहब, क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि तीसरे मरहले का बॉयकॉट करेंगे अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना किया गया। आपको लगता है कि वो बॉयकॉट करेंगे या फिर ऐसे ही सियासी बयानिया है? देखिए, एक तो है ना, इसको आप इल्ज़ामात नहीं कहें जो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग पे लगा रही है, ये इल्ज़ामात से मामला बहुत आगे निकल चुका है। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात ये कह रही है कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, पंजाब की वज़ीर आला हैं और जितने अहम तरीन लोग हैं, ये हार गए इलेक्शन, ये फॉर्म 47 पे जो है वो इलेक्शन जीते हैं। यही इल्ज़ाम जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रही है।
तो ये मामला इल्जामात का तो नहीं रहा। जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये सब लोग हारे हुए लोग हैं, तो इस मुल्क में जो आइनी तरामीम हुई हैं, इस मुल्क में जो सदर का इलेक्शन हुआ है, वो तमाम का तमाम जो है वो अपनी आइनी और कानूनी हैसियत खो चुका है। अब क्या जवाब बचता है इन सदर का? ये कोई और इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे। ये इल्ज़ाम कोई बाहर का आदमी, तीसरा आदमी लगा रहा होता तो उस पर हम उसको इल्ज़ाम के ज़मरे में लेकर आ जाते। ये तो घर के बेदी लंका डाल रहे हैं, ये तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये तो जो बेनिफिशरी हैं वही कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 47 चला था, तो अब करना क्या है सिस्टम का? इस सिस्टम में बचा क्या है? ये सिस्टम इन दोनों के मौक़िफ़ के बाद ये सिस्टम जो है समझ लें ख़त्म हो चुका है, इसका जनाजा निकल गया है। वैसे तो सिस्टम का उस दिन जनाजा निकल गया था जब हाफिज नईम रहमान को जो इलेक्शन हार चुके थे उनको जबरी तौर पे जो इलेक्शन जिताने की कोशिश की गई और वो उन्होंने उस फतह को लेने से इनकार कर दिया। जैसे किसी को तोहफा देते हैं ना, आदमी बोलता है मैं ये नहीं ले रहा तोहफा, यानी कि अब सीटें उनको सीट तोहफे में दी जा रही थी, वो बोले नहीं चाहिए मुझे सीट। वो भी पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका था कि जब हाफिज नईम के पैरों में गिर के बोल रहे थे नहीं भाई तुम अपनी फतह को तस्लीम कर लो, वो आदमी कह रहा था नहीं भाई मैं जीता ही नहीं हूं तो मैं क्यों तस्लीम कर लूं। आज तक की तारीख में उस सीट पे जो है वो इलेक्शन नहीं हुए। अब ये जो मौकफ है जो दोनों पार्टी है, तो वो इसी मौकफ की तो तायद हो रही है। और क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये मजाक हो रहा है, ये मुल्क है, ये जमहूरियत है। जो अपना मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नेंस नहीं चल सकती, ये निज़ाम नहीं चल सकता, तो भाई इसीलिए तो नहीं चल सकता कि जिस तरह आप ये इलेक्शन हुए हैं, आप इस इलेक्शन के इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी बने हैं, इसलिए निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब हम ये कहते हैं निज़ाम नहीं चल सकता तो उसमें मोहसिन नकवी साहब भी निज़ाम के बेनिफिशरियों में शामिल हैं। वो जो इंकलाब की और अपना काकरोचों की बात हो रही है, जो काकरोचों का इंकलाब आएगा तो अगर आ जाता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो उस इंकलाब से मोहसिन नकवी साहब ने भी नहीं बचना है। सही। तो ये जो सूरत हाल है, इसके बाद जो है अब भी वक्त आ गया है कि एक बड़े पैमाने पर जो है अगर हमें इस मुल्क को इसकी सिम को दुरुस्त करना है, उसको जो है तमाम लोग जाके बैठे। अगर इस वक्त कहीं किसी की तायद हो रही है तो वो हाफिज नईम के मौक़िफ़ की तायद हो रही है, इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद हो रही है, उन लोगों की मौक़िफ़ की तायद हो रही है जो 8 फरवरी से फॉर्म 47 के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे थे। बाकी तो अब कुछ बचा नहीं है, बाकी आपको खींचना है ताकत के तौर पे तो खींचते रहे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सही। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि अगर जैसे नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में और वो हुकूमत बनाते हैं, तो उसके बाद उन्हें किन बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने देखा है सियासी तौर पर बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है वहाँ पर। नहीं, मुस्लिम लीग नून को जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में जो पीपल्स पार्टी के साथ इनके आपस में हुआ, पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, जबकि इन्होंने जो है वादे किए, जिस तरह जो भी किया, जिस तरह भी काम किया, इन दोनों के आपस की जंग थी। ये चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक ये था कि उनको कह दिया गया था कि अगर कश्मीर के इलेक्शन ना जीत सके तो फिर वफाक में भी आइंदा नहीं हम रह सकेंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए सारी टीम को जिस तरह मैनेज किया था, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की है कि हमने इलेक्शन हर हालत में जीतने हैं। देख लें, लाहौर में एक सीट होती थी, वो 30 साल बाद आज वो जीत गए। पहले पीटीआई जीती थी, तो वो 30 साल बाद मुस्लिम लीग नून जीती आज वो सीट। तो इन्होंने वो जो प्लान किया था, जिस तरह किया था, नेक टू नेक चलते रहे, जिस तरह वोटर वगैरह, जिस तरह उन्होंने भी फाइट किया है, जिस तरह खड़े होके लड़ते रहे, झगड़ते रहे। पीपल्स पार्टी की जानिब से आप यकीन कीजिएगा 30-35 के करीब ना शिकायतें गई हैं इलेक्शन कमीशन को। जब इलेक्शन कमीशन के पास शिकायतें गई हैं, उन्होंने रिटर्न लिख के भेजते गए हैं हर मौके पर, हर पोलिंग स्टेशन पर जो होता गया। अब देखें वो शिकायतें गई हैं, अभी तक उन पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, वो सिर्फ वही था कि उधर शिकायतें बस जमा होती रही हैं। अब क्या करना है इलेक्शन कमीशन ने, नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर देना तो फिर ठीक है, उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं। फिर उनका बनता है कि थर्ड जो फेज है उसमें वो बायकॉट करें वगैरह करें और इन पर इल्जामात लगाएं, जो भी करना है करें। लेकिन वो जो मुस्लिम लीग नून ने कहा था, लेकिन उनको जिस तरह बसें उन्होंने पहुंचा दी, अपनी उन्होंने हॉस्पिटल की चीज़ें पहुंचा दी इस तरह वगैरह, वैसे इलेक्शन में इस तरह नहीं होता कि इलेक्शन के दिनों में ऐसे चीज़ें पहुंचाना। इलेक्शन कमीशन ने साइड पर रख दिया, लेकिन वो आवाम बेसिकली देखती है कि उनको रिलीफ क्या मिलेगा, रिलीफ क्या मिलेगा। इस तरह
वही बात थी कि आज के सूबों के पास पैसे वो इस तरह खर्च करते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। लोकल आवाम को भी देना चीजें, जो चीजें देने वाली होती हैं। आज तक देख लें, जो इन्होंने कहा पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे, किसी को कहाँ किसको मिली सब्सिडी? ज़बानी कलामी खर्च नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को अमल दरामद करना चाहिए। जिस तरह कश्मीर में बसें भेजी, इस तरह काम होना चाहिए। यकीनी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के बयान के बाद मुल्क में नए सूबों के क़याम पर बहस शुरू हो चुकी है, और क्या मुल्क में आईनी तरीके से नए सूबे बन पाएंगे? एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद।